साहब साहब, ये पानी की बोतल और ये चिप्स ले लो। राधिका तुम यहाँ? रजत, राधिका तुम यहाँ? तलाक के 4 साल बाद, वो भी इस हालत में। राधिका मैंने तुम्हें तलाक के वक्त 50 लाख रुपए दिए थे, फिर भी तुम ये सब बेच रही हो, क्यों? मैं तुम्हें सब बताऊंगी, पर यहाँ नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो। राधिका तुम वहां पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ। ये लो राधिका, पानी पियो। तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आऊं? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तलाक के बाद तुम्हें 50 लाख रुपए मिले थे, उसके बाद भी ऐसी हालत क्यों? रजत, मैं तुमसे कभी डाइवोर्स लेना ही नहीं चाहती थी। जब भी हमारी लड़ाई होती थी, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई मेरे कान भरते थे कि वो तेरे लायक नहीं है, तो उसे छोड़ दे, तुझे तो इससे भी अच्छा मिल जाएगा। और मैंने उन लोगों के कहने पर आके तुमसे डाइवोर्स भी ले लिया। मेरे को तो तुमसे पैसे भी नहीं चाहिए थे, पर मेरे भाई ने कहा कि वो ऐसे कैसे पैसे नहीं देगा, उसे देने पड़ेंगे, और उसके कहने पर मैंने तुमसे भी पैसे ले लिए। अच्छा जो हो गया सो हो गया, जाने दो उसे। पर मुझे एक बात बताओ, वो 50 लाख का हुआ क्या फिर? पैसे तो मैंने तुमसे लिए थे, पर वो पैसे मुझे कभी मिले ही नहीं। भाई ने कहा था कि इन पैसों से तेरे लिए एक घर लेंगे, और मैंने उनको हाँ कर दिया था। मुझे बिना बताए मकान उन्होंने अपने नाम करा लिया। कुछ टाइम बाद भाई की शादी हो गई और भाभी ने कहा कि मुझे अलग रहना है। मैंने उसमें भी हाँ भर दी थी। फिर कुछ टाइम बाद पता चला कि वो मकान तो मेरे भाई ने अपने नाम करा लिया, और मेरी माँ ने उसी का साथ दिया था। दोनों ने मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पास ना पैसे थे, ना कोई ठिकाना था। कुछ दिन तो मुझे मंदिर में रात गुजारनी पड़ी। उसके बाद कैसे तैसे मैंने अपना होश संभाला, तो ये सामान बेचना चालू किया। राधिका रो मत, चुप हो जाओ। रजत, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुमसे 50 लाख रुपए भी मांगे थे, फिर भी तुमने मुझे मना नहीं किया। तुम मुझसे कितना प्यार करते थे ना, और मैंने क्या किया, तुम्हारे प्यार का गलत फायदा उठा लिया। राधिका वो पैसे मैंने तुम्हें इसलिए दिए थे कि तलाक के बाद तुम तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छे से जी सको, और जो तुम्हारे भाई ने करा है, शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि एक भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता है। मेरे कर्म थे वो, मेरे नसीब में ये लिखा हुआ था। मैंने तुम्हें धोखा दिया और उन लोगों ने मुझे। कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा ही तो काटोगे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, पर तुम्हारे भाई पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कोई जरूरत नहीं है उसके ऊपर गुस्सा करने की, उसको उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है। मेरे भाई और भाभी का ना तलाक हो चुका है, और भाभी ने उससे 1 करोड़ रुपए मांगे हैं। रोड पर आ गया है वो। और तुम्हारी माँ? जब मेरे भाई और भाभी की शादी हुई थी ना, उसके 3 महीने बाद भाभी ने माँ को ओल्ड एज होम भिजवा दिया था। एक बात हमेशा याद रखना, ऊपर वाला है ना, अपने कर्मों की सजा अपन को यहीं दे देता है। अच्छा, मुझे अब चलना चाहिए। थैंक यू सो मच, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं चलती हूँ। रजत, 4 साल हो गए हमारी शादी को, तुमने अभी तक ये तस्वीर नहीं हटाई। तुमने दूसरी शादी नहीं करी अभी तक? नहीं। नहीं? पर क्यों? राधिका, क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसी आज तक लड़की कोई मिली ही नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार ही इतना करता था, और तुम्हारे जाने के बाद
मैंने किसी भी लड़की से मिलने की आज तक कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि तुम ही मेरा पहला प्यार थी। रजत मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं और इस गिल्ट में नहीं रह सकती, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर एक शर्त मंजूर है। क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी?